प्री मेडिकेशन, यानी प्री मेडिकेशन होता क्या है उसी के बारे में। सबसे पहले आता है इसमें डिफिनेशन। पहले तो हम लोग को डिफिनेशन जानना बहुत ज़रूरी है। क्या इसकी डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन है इट इज़ द एडमिशन ऑफ मेडिकेशन बिफोर एनेस्थेसिया, यानी कि एनेस्थेसिया के आगे जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं उसी को प्री मेडिकेशन कहा जाता है। फिर दूसरा आता है प्री मेडिकेशन यूज टू प्रिपेयर द पेशेंट टू प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन फॉर सर्जरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्री मेडिकेशन गोल्स क्या क्या है। पहला नंबर पे आता है टू रिलीव एंजाइटी, एंजाइटी को रिलीव करने के लिए प्री मेडिकेशन बहुत ज़रूरत है। फिर 2 नंबर आता है टू प्रोड्यूस हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी। 3 नंबर टू इंड्यूस सीडेशन एंड रिड्यूस मेटाबॉलिक रेट। 4 नंबर आता है टू प्रोवाइड एनाल्जेसिया एंड एमनेशिया। फिर 5 नंबर है टू डिक्रीज द चांसेस ऑफ एस्पिरेशन। फिर 6 नंबर टू कंट्रोल ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रेशन। 7 में आता है टू प्रिवेंट पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग। और 8 में है टू कंट्रोल इन्फेक्शन। ये जो हो गया ये प्री मेडिकेशन का गोल्स हो गया सारे। इसके बाद आता है क्या क्या कंपोनेंट्स है प्री मेडिकेशन में। ये 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स है, 2 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कि एक होता है साइकोलॉजिकल और एक हो जाता है फार्माकोलॉजिकल। तो पहला साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल होता क्या है, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंटीट्यूड टू एंजाइटी, यानी कि कोई भी दवाई ना दे के हम लोग ऐसे ही फार्माकोलॉजिकल जैसे साइकोलॉजिकल देते हैं किसी, जैसे कि हो गया अम्बुबेग, इस टाइप का हो गया, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल। फिर फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल क्या, फार्माकोलॉजिकल हो जाता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या कौन सा रूट्स में हम लोग देते हैं, यानी कि दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि ओरल हो गया, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस, इंट्रानसल, इंट्राडर्मल, ये सब में हम लोग देते हैं। फिर उसके बाद आता है फैक्टर टू बी कंसिडर्ड बिफोर प्री मेडिकेशन। मेडिकेशन के आगे, प्री मेडिकेशन आगे क्या क्या फैक्टर होता है, जैसे कि पेशेंट का फिजिकल स्टेटस क्या है, उसका एज, लेवल ऑफ एंजाइटी एंड पेन, टाइप ऑफ सर्जरी, किस टाइप का सर्जरी होगा, टाइमिंग ऑफ सर्जरी। फिर उसके बाद हम लोग चेक करते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रग एलर्जी, नोजिया, वॉमिटिंग, सब हिस्ट्री लेते हैं। फिर उसके बाद आता है ड्रग यूज़ फॉर सेडेशन, यानी कि क्या क्या दवाइयाँ हम लोग यूज़ करते हैं प्री मेडिकेशन में, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स में हो जाता है डायजिपाम, मिडाजोलाम, लोराजिपाम, ये सब यूज़ करते हैं। फिर बार्बिटूरेट्स में आता है तो वहाँ फिनोबार्बिटन, अदर्स भी होता है जैसे प्रोमिथाजिन। फिर उसके बाद आता है टू रिलीव एंजाइटी एंड इंड्यूस सेडेशन, मैनी different drugs are used to help feel lessons before anesthesia। एनेस्थेसिया के आगे बहुत सारे जो है ड्रग्स यूज़ किया जाता है क्योंकि पेशेंट को फील ना हो उस तरह से। फिर आता है टू कंट्रोल सिक्रेशन, क्या क्या कंट्रोल सिक्रेशन के लिए कौन सा दवाइयाँ दिया जाता है, जैसे एट्रोपिन, ग्लाइकोपाइल, यूज टू कंट्रोल सिक्रेशन के लिए। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज जो होता है वो होता है डायजिपाम यूज़ किया जाता है। ऑफ एनाल्जेसिया जैसे ओपाइड्स, एनाल्जेसिया टूपाइड्स होता है, 2 रकम का होता है, एक होता है ओपाइड्स और एक है एनएसएडीएस। एनएसएडीएस फुल फॉर्म हो जाता है आपका नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ओपाइड्स में जैसे कि मॉर्फिन हो गया, कितना आईएम में देना होगा सब लिखा हुआ, 8 से 12 mg इंट्रामस्कुलर में देना। फेंटालिन 50 to 100 mg IV में देना। पिथिलीन 50 to 100 mg इंट्रामस्कुलर में देना। एनएसएडीएस जैसे इबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, डिक्लोफेनेक सब यूज़ किया जाता है। जैसे कि फेंटालाइन जो होता है ये मोस्ट कॉमन यूज़ ऑफ पोस्ट ऑपरेटिव में यूज़ किया जाता है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो गया इसका, लीवर, रेस्पिरेशन, किडनी। साइड इफ़ेक्ट बहुत है फेंटालिन का, जैसे कि चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट, डिफिकल्ट और ट्रबल ब्रीथिंग, लाइट हेडनेस और फेंटिनिंग, पेल और ब्लूलिश फिंगर और स्किन हो जाता है। डोज है 25 माइक्रोग्राम पर केजी बॉडी वेट। और यूजेस हो जाता है इसका रिलीफ ऑफ पेन, प्री ऑपरेशन। फेंटालाइन जो है सबसे ज़्यादा रिलीफ ऑफ पेन के लिए यूज़ किया जाता है।
उसके बाद रिस्क फैक्टर क्या है, रिस्क फैक्टर ऑफ एस्पिरेशन का क्या है, जैसे कि एक्सट्रीम ऑफ एजेस हो गया है, इमरजेंसी केसेस, टाइप ऑफ सर्जरी, रेक्टल मील, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, पेन एंड स्ट्रेट, डिफिकल्ट एयरवे। उसके बाद कंक्लूजन।